अभी तक परसों तक ये था कि आपके सामने तेज प्रताप यादव होंगे, लेकिन अब अखिलेश यादव खुद आ गए। दिक्कतें बढ़ा दी आपको। देखो दिक्कत ये किसकी बढ़ी है तो अखिलेश जी जानते होंगे। अखिलेश जी 2000 जब 22 का चुनाव था तो उनको विधानसभा लड़ना पड़ा तो करहेल से लड़े थे। क्यों लड़े थे करहेल से? तो कि उनके मुफीद थी, उनके लोग थे, उनकी यहाँ उनको भावना में बहकर। और चूंकि देखो अब समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व ही बचाना। अच्छा कौन, डिम्पल जी हार चुकी हैं, अब कौन बचा? अब कोई उसके नीचे तो आ नहीं सकता, आएगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। देख ही लिया उन्होंने। उन्होंने तेज प्रताप को घोषित किया तो उनके कार्यकर्ता किस प्रकार से बता दिया वो सब। अच्छा होता भी है, अगर वो लड़ते तो 80-90% समाजवादी पार्टी मेरे साथ खड़ी हो जाती, इनके कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो जाती। बसते नहीं लगते इनके 80-90% बूथों पर। ये कहाँ से तो आप कल चुनौती देने लगे कि अखिलेश जी आ जाए, बढ़िया चुनाव हो जाएगा? नहीं देखो, अच्छा एक एक बात बताओ आप। हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो इंटरव्यू में छोड़ के चले जाते हैं। हम क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, अपने भले ही भारत एक तरफा अगर जीत रहा हो तो मज़ा नहीं आता है। और हम कन्नौज की मिट्टी में जन्मे लोग हैं, ज़रा दूसरे टाइप के होते हैं। जब मामला बराबरी का ना हो और मुकाबला रोचक ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए अखिलेश जी जब आए तो स्वाभाविक है रोचक हुआ। और फिफ्टी अखिलेश जी फिफ्टी आए तो आप लोग भी आए। हम लोग तो आएंगे ही खैर। लेकिन ये बताइए, 50-50 टाइप का माहौल अगर हो जा रहा है तो दिक्कतें नहीं बढ़ेंगी आप? नहीं, 50-50 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? देखो हमने क्या कहा, अखिलेश जी को भी अच्छे से पता है कि चुनाव क्या है। और समझ में आ जाएगा अभी 2-4-6 दिन में उनको। नेताजी यहाँ से रहे, अखिलेश जी रहे, डिम्पल जी यहाँ से निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी थी। उसके बाद 2019 में आप आए हैं, कितना कॉन्फिडेंस है अपनी जीत को लेकर? देखो, नेताजी नेताजी हैं, अखिलेश जी नेताजी के बेटे हैं, नेताजी नहीं हैं। और नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता है। और हमने देखा है कि अखिलेश जी को ट्विटर पुत्र कहा जाता है। तो जमीन आसमान का अंतर है। इंडिया अलायंस भी है, कांग्रेस का भी सपोर्ट है। इंडिया अलायंस है, कांग्रेस का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। और इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, वो देश की जनता जानती है। कोई ईडी से घिरा है, कोई सीबीआई से घिरा है, कोई जेल चला गया है, कोई जेल जाने वाला है। इस बार अखिलेश जी बार बार कहते हैं इत्र की नगरी को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, तमाम आरोप सरकार में रहते हुए यहाँ इत्र का कारोबार खत्म कर दिया। चुनावी एजेंडा क्या होगा? यहाँ के लोग बताएंगे ना। इनके इनके ख़त्म करने से इत्र का कारोबार ख़त्म हो जाएगा। अरे तुमने यहाँ गुंडों को, माफियाओं को किस प्रकार से यहाँ पर लूट, अतर व्यापारियों के यहाँ लूट हुई। कोई भूल सकता है यहाँ के ऊपर? एक बड़े व्यापारी यहाँ के ऊपर दिन दहाड़े शाम को 5 बजे इनके समाजवादी पार्टी के गुंडे घर में जाते हैं, उनके लूट करते हैं। कौन नहीं जानता? जाइए कन्नौज की जनता से आप बात करिए। देखो वो एक स्वाभाविक है कि इस प्रकार का एक आतंक का यहाँ के ऊपर साया था। कोई दुकानदार विशेष संप्रदाय के बीच में सुरक्षित ही नहीं था। क्यों? पता नहीं कब एक भीड़ आएगी और उसकी दुकान को लूट ले जाएगी, उसकी दुकान के ऊपर कब्जा कर लेगी। उसको लिखा मुकदमा भी नहीं लिखा जाएगा, कोई उसको सुनेगा भी नहीं। मंदिर में हड्डी फेंकी जाएगी, टट्टी फेंकी जाएगी, ताजिया का जुलूस निकलेगा तो मंदिरों के ये तो ऊपर आप, हमले ये होंगे। वही है ना। ये सब इनके समय पर था, अब नहीं है। ये आप अस्सी सुकून है। 80 बनाम 20 वाली बात फिर से शुरू कर दिया आपने। एजेंडा इस बार क्या यही होगा, ध्रुवीकरण? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखो चुनाव चुनाव हमारे विचारों का होता है, विचारों के आधार पर वोट पड़ता है, वो उस वोट से सरकार बनती है। तो अब जब जो सरकार बनती है उस सरकार के हिसाब से माहौल होता है। आज हमने सरकार, हमारे विचारों के आधार पर मोदी की सरकार बनी, आज आतंकवाद समाप्त हुआ। मोदी के आधार पर सरकार बनी, माओवाद समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, या गुंडा या माफिया, लुच्चे लफंगे जो लोगों का जीवन दूभर कर देते थे, आज सब बिलों में चले गए या ऊपर चले गए। क्यों नहीं होगा इस मुद्दे पर विचार? आप एक बात बताओ, आज भी एक समाज में कट्टरपंथियों का किस प्रकार का तबका है, जिनकी सोच ही केवल है कि भारत में शरिया का कानून लागू करना है। तो वो सोच, वो जिनके साथ में उनको समर्थन करते हैं, वो लोग जिनके उनको संरक्षण देते हैं, और वो लोग अगर तुष्टीकरण की राजनीति में अगर उनको साथ देते हैं तो हम बात क्यों नहीं करेंगे? क्या हम आईना नहीं दिखाएंगे क्या? क्या हमारे बाद हमारे बच्चों को इस देश में नहीं रहना है क्या? या पाकिस्तान के जैसे हालात उत्पन्न हो जाने देंगे, आसानी से हो जाने देंगे क्या? तो कुल मिलाकर हमारा काम है समाज को आईना दिखाना। हम समाज को आईना दिखाएंगे। हम भारत को एक और पाकिस्तान नहीं बनने देंगे कि जहाँ के ऊपर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को ही रौंद दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। और यही तो षड्यंत्र हो रहा है। नहीं तो हो रहा नहीं तो बताइए फिर ये सब क्या है? पहले का समय था, समझ में आता था भाई, आदमी के 6 बच्चे होते थे, 8 होते थे, 10 होते थे, एक प्रोटेक्शन नहीं था, लोगों को जागरूकता नहीं थी, होते थे। लेकिन अब तो नहीं होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप जाओ अभी समाज में, आपको कितने लोग इस प्रकार के कट्टरपंथी मिल जाएंगे जिनकी सिर्फ ना उनके पास मकान है, ना जमीन है, ना दुकान है, ना खाने को भोजन 2 टाइम का है, लेकिन बच्चे 12 हैं। क्यों है? गुस्सा कारण हो क्या गए है? आप मेरे सवाल? नहीं नहीं, बात गुस्सा नहीं हो गए भैया, गुस्सा नहीं। जो बात है आपने अच्छा किया पूछ दिया। कम से कम
मेरा विचार तो नीचे तक जाएगा। अब ये 12 बच्चे किस सोच के साथ में पैदा कर रहे हैं? आप उनको खिला नहीं पा रहे हो, उनको पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे हो, आप उनको पढ़ा नहीं पा रहे हो, आप उनको रहने का अच्छा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बच्चे 12 किस किस सोच के साथ पैदा कर रहे हो कि सामने वाला बंगले में जो 2 रहते हैं और कल मेरे माफिक जब सरकार आएगी घुस के इसमें इनको लूट लेंगे, तो ये तो हम नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है 400 पार इसलिए कि संविधान बदल देंगे। संविधान तो इंदिरा गांधी नहीं बदल पाई, उनसे बड़ा कोई हिटलर हुआ है देश में। संविधान कौन बदल सकता है? संविधान इस देश के भीतर कोई बदल नहीं सकता है। संविधान के संशोधन हो सकते हैं, तो संशोधन भी होता है संसद में, संशोधन भी होता है, तो वो ऐसे नहीं होता। तो संविधान को कोई बदल ही नहीं सकता है। झूठ बोलने का यह प्रावधान है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, हम नहीं बदल सकते। तुम बदलना चाहते थे, तुम मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करने लगे थे, तुमने दिया भी था, कर्नाटक में दिया, तुमने आंध्रा में दिया, तुमने तुम्हारे समय पर जो कश्मीर के भीतर धारा 370 लागू होने के कारण से न SC OBC को आरक्षण मिलता ही नहीं था, तुमने ये सब किया इस देश के भीतर। तुम इस देश के संविधान को बदलना चाहते हो। तो कांग्रेस ये झूठ बोलती है, झूठ प्रोपेगेंडा फैलाती है, और यही कारण है कि वो इस देश में एक इस प्रकार का कानून लाना चाहती है कि देश की संपत्तियों का सबकी संपत्तियों का सर्वे हो, और उसके बाद में संपत्तियों को बराबर वितरित कर दिया जाए उन लोगों को जो घुसपैठी है। आखिर में जीत जाएंगे? देखो, जनता तय करेगी, और निश्चित रूप से जब हमारे विचार के आधार पर जब मोदी जी को हमें फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं सुब्रत जी। तो सुब्रत पाठक, भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से प्रत्याशी, जिनको आप सुन रहे थे। जाहिर है इस चुनाव में एक ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश है, उसी कोशिश के तहत यहाँ पर सीधे सीधे बयान जो है ना सुब्रत पाठक वो दे रहे हैं, और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई इस बार रोचक होने वाली है, क्योंकि सामने अखिलेश यादव है। जी।